हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस से। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग सीजी व्यापम का जितना भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो मैं यहाँ से फर्स्ट क्लास जो अपना है मैथ्स से स्टार्ट करूँगा। मैथ्स से हम लोग पहले 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं अपना पहला क्लास परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, चल देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज क्या है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज क्या है। यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं तो प्रतिशत, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं इसको। और ये प्रति और शत दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्रतिशत मतलब ये क्या बताता है, ये पर 100 सेंचुरी को बताता है दोस्तों। सेंचुरी में मतलब 100 में ये किसी भी संख्या का मान बताता है कि कितना होगा करके, उसी को परसेंट बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1% लिख देता हूँ। यहाँ पे 1% लिखता हूँ दोस्तों, तो ये बताता है कि ये 100 में इसका वैल्यू कितना है, 1 है। 100 में आउट ऑफ 100 इसका वैल्यू कितना है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2% लिखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे 100 में आउट ऑफ 100 इसका वैल्यू कितना है, 2 है दोस्तों। तो ये ऐसा है। इसी हम लोग देख सकते हैं कि ये हमेशा 100 में किसी भी संख्या का वैल्यू किसी की संख्या को बताएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं 2 नंबर लेता हूँ, ए और बी। और यहाँ पे देखता हूँ कि मतलब 2 दोस्त हैं, ए और बी। दोनों दोस्तों का एग्जाम होता है। तो पहले दोस्त का एग्जाम होता है, तो ये आउट ऑफ 100 ये 45 नंबर पाता है। एक और उसका दोस्त है जो 49 नंबर पाता है। तो ए और बी दोनों में देखते हैं कि हम लोग किसका नंबर ज्यादा है। ये आउट ऑफ 50 पाया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को परसेंटेज निकालने से ही क्लियर होगा कि किसका परसेंट ज्यादा है और कौन अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, परसेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए। दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या है, अगर हम लोग परसेंटेज के लिए फार्मूला देखना चाहें तो कोई भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है, हम लोग को किसी भी विद्यार्थी का परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग जितना भी नंबर का एग्जाम हुआ है उसको नीचे में लिखेंगे दोस्तों। उसी को पूर्णांक बोला जाता है। और जितना नंबर बच्चे ने प्राप्त किया है अपने सब्जेक्ट में, उसको हम लोग प्राप्तांक बोलते हैं दोस्तों। और ये हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से हम लोग को परसेंट मिल जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए का परसेंटेज निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ए का परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये कितने नंबर पाया है, 100 नंबर का इसका एग्जाम हुआ, तो 100 हम लोग का पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसको मिला कितना नंबर है, इसको 45 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। इसको मिला है दोस्तों 45%। अब यहाँ पे हम लोग बी का देख लेते हैं दोस्तों। तो बी को निकालूंगा तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 और डिवाइड बाई 100 में डिवाइड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 50 है, तो 50 हम लोग लिखना पड़ेगा नीचे में। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्तों, 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए 50 को 50 मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से, 51 जा 50, 52 जा 100, यहाँ पे 49 टू जा 98%। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बी का परफॉर्मेंस ए के परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग परसेंटेज से पता कर सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाते हैं और हम लोग परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते जाते हैं। यहाँ पे जैसे 2 चीज रहता है, एक कोई भी नंबर है उसका परसेंटेज रहता है। यहाँ पे ये कोई भी नंबर है, जैसे उसका परसेंटेज दिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर का परसेंटेज दिया है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। इसका फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इसको जैसे किसी भी नंबर को हम लोग 1/5, 1/2, 1/3 ऐसे नंबर में हम लोग जिसको मेंशन करते हैं, जिसको व्यक्त करते हैं, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ये फ्रैक्शन है और यहाँ पे परसेंटेज है। तो फ्रैक्शन से हम लोग को अगर परसेंटेज में चेंज करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज से हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम लोग को परसेंटेज की जगह में क्या लिखना पड़ेगा,
डिवाइड बाई 100 लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको करके, ठीक है। चलिए कोई भी नंबर है जैसे 1/5, तो 1/5 को मेरे को किसमें चेंज करना है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मेरे को देखिए एरो किधर जा रहा है, परसेंटेज की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 100 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 पंजा 5 और ये 5 20 100 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट आया दोस्तों, यहाँ पे 20% आ गया। वैसे ही मैं कोई भी नंबर एक और लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 2। अब 2 को देखो 2 भी फ्रैक्शन ही है, 2/1 लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 200% आ जाएगा। 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 100% आ जाएगा। 1 अपने आप में 100% है दोस्तों, ठीक है। 2 अपने आप में 200% है, 3 अपने आप में 300% है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं इसको अब कोई भी नंबर जैसे परसेंट दे दिया मेरे को, ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 200% दे दिया, ये 200% दे दिया। अब मेरे को परसेंट दिया है तो परसेंट को मेरे को किसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 200 है। अब परसेंटेज जो लिखा है इसकी जगह में मैं परसेंटेज के लिए बताया हूँ आपको, परसेंट जहाँ भी लिखा है अगर उसको हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वहाँ पे हम लोग को 1/100 वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिला 2 मिला। तो 200 का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 2 होता है। ऐसा हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम में आते भी है तो हम लोग को इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, उसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे कैसे, ओके चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ए बी का कितना परसेंट है, ए और बी का कितना परसेंट है निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी नंबर हम लोग को यहाँ पे बी जिसके साथ भी का है ना उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, और यहाँ पे जिसका हम लोग को कंपेयर करना है उसको ऊपर में लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 100% करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ और यहाँ पे 30, तो मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि 30 का कितना परसेंट, मतलब देखो 30 का लिखा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 20 ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू कितना है 30 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100/3। 100/3 का वैल्यू मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे 33.33% होता है, और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 66.66% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दूसरा जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 5 का बोल रहा है, 5 का मतलब नीचे में कौन सा नंबर रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग को क्या करना पड़ेगा 100% करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को परसेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, तो 5 1 जा 5 5 4 जा 100 होता है। तो ये इसका कितना परसेंट है 400% है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए आगे। यहाँ पे ये लिखा है 0.8 100 का कितने परसेंट है, तो हम लोग नीचे में किसको लिखेंगे, नीचे में जो का लिखा है जिसके साथ का है उसको नीचे में लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पॉइंट है 0.8 है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को मैं 0.8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हम लोग को 100 करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.8%, 0.8% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन में ये जो है 0.20 का कितना परसेंट बोला है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को 1000 का बोला है, तो 1000 को हम लोग को नीचे भी लिखना पड़ेगा, और ऊपर में हम लोग का जस्ट क्या हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा दोस्तों,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट को हटा दिया और 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इससे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे हम लोग का बचा क्या, देखो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका यहाँ पे देखो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इतना % आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ओके चलिए ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 111% ऑफ 500। तो यहाँ पे ऑफ को हम लोग हिंदी में का बोलते हैं, और यहाँ पे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में जहाँ भी ऑफ दिखेगा उसके जगह में हम लोग मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले 111% बोला है। 111% को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये देखो 111% है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 1 और ये ब्रैकेट में ये सब परसेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख देता हूँ। तो देखते हैं इसका, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 111% है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसी को सॉल्व करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 111 को मैं लिख लेता हूँ 100% प्लस 10% प्लस 1%। ओके, ये क्लियर हुआ दोस्तों। 111 को मैं तोड़ के लिख लिया। उसके बाद क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 500 है तो मैं 500 लिख लिया दोस्तों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 100% किसका, 500 का। तो 500 का 100% 500 ही होगा। यहाँ पे 500 लिख लेता हूँ। उसके बाद 500 का 10% निकालना है मेरे को। तो 10% निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये 500 का मेरे को कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो ये क्या करूंगा मैं, यहाँ से जो भी नंबर दिया हो उसमें 1 जीरो हटा दूंगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद मेरे को 1% निकालना है। जब भी किसी भी नंबर का 1% निकालना है तो समझिए दो नंबर पीछे से पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको तीनों को आप वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 प्लस 50, 550 और यहाँ पे 555 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, समझ में आया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन है ये, मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 111 ही लिया है। तो इसको तोड़ने के लिए देखिए आप लोग अपने से सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100% प्लस 10% प्लस 1% और यहाँ पे आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 460 को 460 लिख दूंगा। तो देखिए 100% क्या हो जाएगा, 100% इसका हो जाएगा 460 हो जाएगा। 10% निकालेंगे तो 1 जीरो हटा दीजिए, इसे क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। 1% निकाला है हम लोग को तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.60 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव वाले नंबर को जोड़ते कैसे देखते हैं। ये 460 और यहाँ पे 46 लिख दिया मैं, और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 4.60। यहाँ भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे 00 लिख सकते हैं, यहाँ भी 00 लिख सकते हैं। अब इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैरी 1 आ गया। तो 6 प्लस 4 10 हो गया, प्लस 1 11, यहाँ पे कैरी 1 आ गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 510.6 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 510.6 से भी लिख सकता हूँ, या 60 भी कर सकता हूँ। दोनों सेम है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 400 का यहाँ पे 400% ऑफ 0.5 का निकालेंगे दोस्तों। तो कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 400% इसका निकालना है आपका, इसका 0.5 का। तो 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज की जगह में आप लोग चलिए 400% बोला है तो 1% कितना हो जाएगा 510 सेकेंड, और फिर 100% कितना हो जाएगा 510 5/10। उसके बाद क्या हो जाएगा 5/10 4 बार प्लस कर दूंगा तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा।
तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 लिखूंगा, सब कैल्सियम 10 होता है, और यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे 30% आप 260 निकाला है हम लोग को, तो क्या करेंगे 30% निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% निकालने के लिए हम लोग को एक 0 को हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 260 है, यहाँ पे हम लोग को इसका 10% निकाल के देखते हैं, तो 10% निकाल के देखते हैं, तो यहाँ से एक 0 और यहाँ से दूसरा 0, कितना बचा, 10% इसका 26 है। तो हम लोग को कितना परसेंट निकालना है, 30% निकालना है। 30% निकालने के लिए हम लोग 26 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ये 78 आ जाएगा। समझ में आया, ये ऐसे ही बनेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87.5 है, तो इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू अगर पता होगा तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, दो मेथड से पहले बता देता हूँ मैं। ठीक है, पहला मेथड इसका क्या है, इसको हम लोग सिंपल जो तरीके से हम लोग सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 7 5 है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एक 0 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, यहाँ पे 200 है। ठीक है, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 800 + 75, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेता हूँ, और नीचे में 10 बचा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 दूसरा हो जाएगा 1600, और यहाँ पे 75 का क्या होता है, 150 हो जाता है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1750 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम लोग 175 लिख सकते हैं। इसी का दूसरा मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो 87.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, इतना परसेंट का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 7/8 होता है दोस्तों। ठीक है, 7/8 होता है, तो 7/8 का हम लोग डायरेक्टली आप लिखा है, तो आपका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट करूंगा तो 8 1 8, 8 2 16 होता है, यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो 25 7 क्या होता है, 175। तो ऐसे भी आप लोग वैल्यू ला सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12.5% है, तो 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 12.5। यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह में मैं नीचे में 0 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी आपका जैसा इच्छा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 125 का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 125 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 250 हो गया, और नीचे में 100 बचा है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 आपका आंसर बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखें कि क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास कब होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग का देखेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू।